अब हम डिस्कस करेंगे 1-1 एंड ऑन-टू टेस्ट के बारे में। जैसे कि 1-1 टेस्ट के लिए हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें क्या करना है कि फंक्शन का सपोज करते हैं कि हमें f(x) गिवन है और इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। देन यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आती है कि f'(x) पॉजिटिव हो या फिर f'(x) नेगेटिव हो। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि मतलब जो भी हमारा डोमेन है जहाँ से भी हमें x की वैल्यू चूज़ करनी है उस पे ये डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि f' हमें पॉजिटिव आंसर दे या फिर नेगेटिव आंसर दे। सपोज़ जैसे कि फंक्शन हमारा f(x) x² था, तो हमने क्या करा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया दैट इज़ 2x, और हमें जो डोमेन है वो अगर गिवन है -∞ से इन्फिनिटी, ये डोमेन अगर हम मान रहे हैं तो ये हमें दोनों वैल्यूज़ देगा, पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव वैल्यू भी देगा। जब हम पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं, 0 to ∞ की बात कर रहे हैं, तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा। जब आप नेगेटिव की बात करोगे तो नेगेटिव आंसर देगा। अब इसी जगह पर अब अगर हम अपना डोमेन को चेंज कर देते हैं, हम डोमेन अब ले लेते हैं सिर्फ 0 to ∞, तो अब जो ये हमारा f'(x) है दैट इज़ 2x, ये सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा क्योंकि अब यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसी तरीके से हम ये चेक करते हैं कि जो f'(x) है और जहाँ पर x की वैल्यू हम डोमेन से ले रहे हैं, जैसे जैसे डोमेन आप चेंज करोगे, ऑफ कोर्स डोमेन का तो यहाँ पर रोल है ही, जैसे जैसे हमारा डोमेन चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमें ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू कौन सी वैल्यू हमारा f'(x) रखता है। तो वहाँ से आप फाइंड करोगे रिजल्ट कि फंक्शन 1-1 है या फिर नहीं। तो पहला जो एक केस हमें मिल रहा है वो यही है कि इट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज़ एज वेल एज नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ये मैनी 1 और नॉट 1-1 बोलो आप, नॉट 1-1। यहाँ पर जो मैनी 1 हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है किसका, 1-1 का। जो फंक्शन 1-1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बोला है कि जो हमारा अगर दोनों वैल्यूज़ दे रहा है तो हमारा फंक्शन 1-1 जो है वो नहीं होगा। 1-1 अगर नहीं होता दैट मीन्स कि वो क्या है, मैनी 1 है। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर हमें मिलेगी वो ये हो सकती है कि जो f' हमने निकाला या तो वो पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही रखेगा, मतलब सेम साइन की ही हम बात कर रहे हैं, या फिर हमारा f'(x) नेगेटिव वैल्यू ही रखेगा। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि हमारा फंक्शन 1-1 है। तो इन शॉर्ट अगर दोनों वैल्यूज़ रख रहा है तो 1-1 नहीं होगा, और या तो सिर्फ पॉजिटिव रख रहा है या फिर सिर्फ नेगेटिव रख रहा है तो उस केस में फंक्शन 1-1 हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल है f(x), एक हमने फंक्शन f ले लिया और ये दिस इज़ फ्रॉम r to r एंड फंक्शन डिफाइन हमारा है x² जो हमने लिया था। f'(x) की बात करें तो ये हमें 2x मिलेगा। तो x हमारा डोमेन क्या है, इस बार r है, मतलब -∞ से इन्फिनिटी है। तो सेम वही चीज़, पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी वैल्यू मिलेगी, तो ये हमारा मैनी 1 हो जाएगा फंक्शन, मैनी 1। नेक्स्ट अगर हम इसका डोमेन चेंज कर दें, अब आप f जो है वो ले रहे हो 0 to ∞ से r तक, और फंक्शन हमारा x² है, तो आपको f'(x) 2x तो मिलेगा, बट क्योंकि x आप इस बार हम यहाँ से ले रहे हैं तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, और क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव है तो इस केस में आप इसको कहोगे कि ये फंक्शन 1-1 है। अब आ जाते हैं ऑन-टू के टेस्ट पे। ऑन-टू के लिए जो हमारा टेस्ट है, देखिए दो टर्म्स होती हैं, एक तो होता है कोडोमेन एंड सेकंड जो वर्ड होता है दैट इज़ रेंज। तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि फंक्शन ऑन-टू है या फिर नहीं। तो पहला केस हमारे पास यहाँ से ये अराइज होता है कि अगर कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो जाए, और एक केस ये हो सकता है कि जो रेंज है वो कंटेन हो जाए किसमें, कोडोमेन में। पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ दोनों का। यूजुअली अभी तक हम यही पढ़ते हुए आए हैं कि रेंज एंड कोडोमेन आर सेम थिंग, बट होता क्या है कि अगर ये हमारा डोमेन हो गया,
ये हमारा रेंज हो गया, फंक्शन हम f मान लेते हैं। सो ये जो पोर्शन है जो हमने कहा है कि हम f में जो इनपुट दे सकते हैं उसको तो हम कहते हैं कि वो हमारा डोमेन है। ओके, और जो आपको आउटपुट मिल सकता है उससे, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा कोड डोमेन है। तो रेंज क्या होता है? रेंज जैसे मान लेते हैं कि हमने बोला कि ये पूरा फंक्शन जो भी कोड डोमेन की पॉसिबिलिटीज़ थी जो हम ले सकते थे, वो सब जो है सिर्फ इतने ही कोड डोमेन के सिर्फ इतने ही पोर्शन पे मैप हो जाता है। मतलब कि आपने फंक्शन पे ये सारी वैल्यूज़ दी, ठीक है, और जो भी आपको आंसर मिल रहा था वो आपका इस एरिया में सिर्फ इतने से पोर्शन में कवर हो जा रहा है। मतलब यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सिर्फ इसी पोर्शन पे मैप कर रहे हैं। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो कोडोमेन तो वो हो गया जो आपका रिजल्ट की तरफ आ सकता है, बट रेंज वो होगा जिसको वो मैप कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो सकता है, दोनों चांसेस है। हो सकता है कि ये इस पूरे एरिया को, इस पूरे कोडोमेन को मैप करे, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ थोड़े से पोर्शन पे मैप करे। जब पूरे पे मैप करता है तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है, बट अगर वो थोड़े ही पोर्शन पे मैप कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेंज। मतलब इस रेंज में उसका आपको आंसर मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस रेंज से, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज हम बता रहे हैं उसका कि वहाँ से हमको मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो दो जो केसेस हो सकते हैं, पहला केस ये हो सकता है कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, दूसरा ये हो सकता है कि रेंज जो है वो कंटेन हो जाए। कोडोमेन तो कभी कंटेन होगा ही नहीं, आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि कोडोमेन कभी रेंज के अंदर नहीं कंटेन हो सकता। ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज़ यही हमें मिलती हैं, रेंज जो है वो कोडोमेन में कंटेन हो जाए। तो पहले केस से आप क्या इम्प्लाई करोगे? अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस केस में तो ये ऑन टू होगा, बट अगर बराबर नहीं होते हैं, रेंज जो है वो छोटा है, तो ये ऑन टू नहीं होता। ऑन टू का जो अपोजिट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है इनटू। जैसे कि 1 के लिए हमने बताया उसका जस्ट अपोजिट मैनी 1 होता है, उसी तरीके से ऑन टू के लिए अपोजिट वर्ड है इनटू। तो अगर वो ऑन टू नहीं है दैट मीन्स आपको इनटू फंक्शन मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इफ इट इज कंटेन्ड इन कोडोमेन देन इट इज नॉट ऑन टू। अब हम बात करते हैं फंक्शन के कंपोजिशन की, कि अगर उसकी हेल्प से किस तरीके से फाइंड किया जाता है कि फंक्शन 1 है या फिर ऑन टू। देखो, एक तो हमारा फंक्शन हो गया f, दूसरा हमने फंक्शन मान लिया g, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन की कंपोजिशन बनाई है दैट इज़ f ऑफ g। तो इस पे बेस्ड है, अगर आपका फंक्शन ये गिवन है कि वो ऑन टू है और आपका g फंक्शन भी ऑन टू है, तो दोनों फंक्शंस क्योंकि ऑन टू हैं तो वो ये इम्प्लाई करेंगे कि जो आपका कंपोजिशन बनेगा वो भी ऑन टू होगा। सेकंड, बिल्कुल सिमिलरली 1 के लिए भी हम यही बोल सकते हैं कि अगर हमारा f 1 है और हमारा g 1 है तो जो कंपोजिशन होगा उसको भी आप ये बोल सकते हो कि वो 1 होगा। अब इन दोनों में से मान लो कि हमें f ऑफ g के बारे में गिवन है, लाइक पहले तो हमें ये कंडीशन गिवन थी f एंड g के बारे में, बट अब हम ये कह रहे हैं कि हमें f ऑफ g के बारे में पता है कि वो 1 है। तो वहाँ से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो f एंड g के लिए? तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिए, ये जो दूसरा वाला फंक्शन होता है ये सारे 1 के लिए ही होता है, मतलब सेकेंड फंक्शन इज़ फॉर 1, फर्स्ट फंक्शन इज़ फॉर ऑन टू। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, अब जब हम इस तरीके से इम्प्लाई कर रहे हैं तो वो आपको सेकेंड फंक्शन के लिए ही 1 बोलेगा। जैसे कि अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारा कॉम्पोजिशन वाला फंक्शन f ऑफ g बन रहा है वो 1 है, तो यहाँ से आप ये इम्प्लाई कर सकते हो कि जो g फंक्शन होगा वो तो 1 ही होगा। हमें f के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट g के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि वो 1 है। उसी तरीके से अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा कंपोजिशन वाला फंक्शन बना है वो ऑन टू है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो सेकंड वाला फंक्शन है वो हमारा 1 के लिए होता है, तो हम यहाँ पर तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मैं आपको बस याद रखने का तरीका ये बता रही हूँ। उसकी सेकंड फंक्शन जो है वो हमने रिजर्व कर रखा है 1 के लिए। अब क्योंकि ये ऑन टू है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन जो इस तरफ लिखा होगा वो हमारा ऑन टू होगा, और इस केस में हम इस वाले g फंक्शन के लिए कुछ नहीं कह सकते। अगर इन केस दोनों ही बोला गया कि फंक्शन हमारा 1 भी है और ऑन टू भी है, सो एज आई सेड
कि ये वाला हमारा रिजर्व रहता है 1 1 के लिए, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो इस तरफ लिखा हुआ फंक्शन है वो 1 1 होगा और ये वाला ऑन टू होगा। तो ये जो लास्ट के 3 केसेस डिस्कस किए हैं वो आपको अपोजिट जो है इम्प्लाई करते हैं कि कंपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे आप ये फाइंड कर सको कि एफ एन जी क्या होगा। तो इस टेबल को अगर आप याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें याद रहेंगी कि फंक्शन के एफ और जी के 1 1 ऑन टू होने पर आप कंपोजिशन के बारे में क्या कह सकते हो कि वो जो मैपिंग आपको मिलेगी वो क्या होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ CSR के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये याद रहेगा तो आप विद इन सेकेंड्स जो है उनका आंसर फाइंड कर सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू।